अब दीदी के आशीर्वाद से इस नई बस्ती के धरती के प्रांगण में एक पूर्णता धात में शिव गुरु चर्चा पर चर्चा का आयोजन की गई। शिव शीश परिवार बड़ी गुरु वाहन दुर्गा गुरु वाहन के पूरे परिवार के माध्यम से एक जग रूपी हर हफ्ते शनिवार को अपने गुरु भगवान शिव गुरु की चर्चा होती है। चर्चा परिचर्चा में हम सभी गुरु भाई गुरु वाहन लोग उपस्थित होते हैं अपने गुरु की बात कहने और सुनने के लिए। इस धरती माता को बार बार नमन है। इस धरती माता पर अपने गुरु भगवान शिव गुरु की चर्चा होती है। बैठक यहाँ पर आए हुए एक गुरु भाई का गुरु बहन का स्वागत अभिनंदन किया जाता है। हाथ जोड़ करके विनती प्रार्थना किया जाता है कि हमारे प्यारे भाई बहन लोग अपना अपना मामूली समय निकाल करके इस कड़ी धूप में हजारों कष्टों को झेलते हुए अपने गुरु भगवान शिव गुरु की चर्चा परिचर्चा में उपस्थित हुए हैं अपने गुरु की बात कहने और सुनने के लिए। शांति पूर्वक बैठ करके अभी इधर उधर की ध्यान बातें छोड़ करके अपने गुरु के चरण में ध्यान लगाएं और अपने गुरु की वंदना से गुरु की चर्चा आरंभ होगी। सबसे पहले मैं अपने गुरु भगवान शिव गुरु के चरण में प्रणाम करते हुए परिचर्चा स्थल पर आमंत्रित करती हूँ। उस बैठक चर्चा में अपने आदि शक्ति मैया भवानी के चरण में प्रणाम करते हुए इस बैठक चर्चा स्थल पर आमंत्रित करती हूँ। इसी कालखंड के दया के दाता बड़ेंद्र गुरु भाता तीन सूत्र के गंगोत्री बहाने वाले इस बात को बताने वाले शिव मेरे गुरु आपके गुरु हो सकते हैं। अपने साहदी के चरण में प्रणाम करते हुए चर्चा स्थल पर बैठक चर्चा स्थल पर आमंत्रित करती हूँ। सुख दुख में सदैव साथ निभाने वाली शक्ति स्वरूपा ममतामयी दीदी लीला मानंद के चरण में नमन प्रणाम करते हुए इस बैठक चर्चा स्थल पर आमंत्रित करती हूँ। दूर दराज से आए हुए एक गुरु भाई एक गुरु वाहन के चरण में प्रणाम करते हुए इस बैठक चर्चा स्थल पर आमंत्रित करती हूँ। आइए अपने गुरु की वंदना से गुरु की चर्चा को आरंभ किया जाए। अखंड मंडलाकारं व्यापक येन चराचरं तत्पदं दर्शितेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तपस्यं जगत गुरु तोहनेव समर्पये जगा जगा महादेव मैया भवानी की जय जगा जगा महादेव। अभी अभी हम लोग भाई बहन मिल करके अपने गुरु की वंदना किए हैं। देखिए भाई बहन लोग यहाँ पर कोई गुरु नहीं है, यहाँ कोई नेता नहीं कोई प्रेता नहीं है, नहीं यहाँ पर कोई किसी चीज का उपदेश दिया जाता है, ना ही यहाँ पर कोई गुरु है कि कोई भी प्रवचन सुनाएगा। जो भी यहाँ पर है गुरु भाई गुरु बहन है हमारे आपके गुरु भगवान शिव हैं और शिव का नाम ही है कल्याणकारी, वो सबका कल्याण करते हैं। यहाँ पर हम आप उपस्थित हुए हैं अपने गुरु की बात करने और सुनने के लिए। इस चर्चा स्थल पर आए हुए एक भाई बहन को स्वागत अभिनंदन है। तो हम आपने उपस्थित हुए अपने गुरु की बात कहने और सुनने के लिए। भाई बहन चर्चा के मात्र एक ही संदेश है कि मेरे गुरु शिव हैं, हम सबके गुरु शिव हो सकते हैं। आइए शिव को अपना गुरु बनाइए। और अपने के लिए तो हम आप अच्छे से समझते हैं भाई बहन कि अपना किसको कहते हैं। अपनों में बहुत दर्द है, बहुत फिक्र है, परवाह है, चिंता है, क्योंकि अपना बेटा है चिंता है, अपना पति है अपना चिंता है, अपना घर है अपना मकान है अपना पैसा है अपना चप्पल है, बहुत हम आप चिंता फिक्र परवाह करते हैं। लेकिन शिव भगवान हमारे आपके गुरु हैं, नहीं जान पाए हम आप, नहीं समझ पाए। भगवान शिव की पूजा तो हम आप करते चले आ रहे थे,
चंदा मामा सबके मामा, शिव घर घर के बाबा, यानी मेरे घर के बाबा, आपके घर के बाबा, हम सबके घर के बाबा के बारे में इतिहास भी गवाही देती है, शिव पुराण भी गवाही देता है, ऋषि महर्षि भी गवाही देते हैं कि वो आदि गुरु हैं, जगत गुरु हैं, गुरुओं के गुरु हैं। वो देवताओं के गुरु हैं, असुरों के गुरु हैं, जोगियों के गुरु हैं, गुरुओं के महागुरु हैं। वो देवों में देव महादेव हैं। कोई देव है तो महादेव है, कोई काल है तो महाकाल है, कोई दानी है तो महादानी है, कोई पशु है तो पशुपतिनाथ है, कोई उमा है तो उमा महेश्वर है, कोई काल है तो महाकाल है, कोई जोगेश्वर है तो महाजोगेश्वर नाथ। साहब ने कहा कि कोई ज्ञानी है तो महाज्ञानी है, आइए महाज्ञानी को अपना गुरु बना लीजिए। और भाई बहन लोग, इसीलिए साहब ने कहते हैं कि शिव जगत के गुरु हैं, तो जगत में रहने वाला एकक लोक के गुरु भगवान शिव नहीं हो सकते हैं। जो भी कारण से जगत में एकक लोग शिव को गुरु नहीं बनाए और जगत गुरु के नाम एक पन्नों में सिमट के रह गया, शिव पुराणों में रह गया, इतिहास के पन्नों में रह गया कि शिव आदि गुरु हैं, शिव जगत के गुरु हैं, तो जगत में रहने वाला एकक लोक के गुरु हो सकते हैं। यह बात ने किसी ने नहीं कहा कि शिव जगत के गुरु हैं, शिव मेरे गुरु हैं, तो आपके हो सकते हैं। जो भी कारण होगा, साहब जी कहते हैं, जो भी कारण होगा, हो सकता है मेरे गुरु का आदेश ही नहीं रहा होगा कि जगत में एकक लोग शिव को शिष्य नहीं बन पाए, शिव को अपना गुरु नहीं बना पाए। क्योंकि जो अपना है वो अपना नहीं है, जो अपना है वो सबका नहीं है, जो सबका है वो अपना नहीं है। अपना पति है तो सबका नहीं है। इसीलिए साहब ने कहा कि जो सबका है उसी को अपना बना लीजिए। यानी अपना यहाँ पर कुछ भी नहीं है, इस किराया के मकान में छोड़ करके चले जाना है। हम आप जहाँ से आए एक दिन हम आपको जाना है। उन्हीं की दया से, उन्हीं की मर्जी से उत्पत्ति स्थिति लय का क्रम चलता है। कोई आता है, कोई रहता है, कोई चले जाता है। साहब जी कहते हैं कि आइए उस महादानी को, महाज्ञानी को अपना गुरु बना लीजिए। कोई दान करता है तो महादान करते। इसीलिए हम आपको 3 सूत्र मिला भाई बहन की शिव मेरे गुरु हैं, आपके गुरु हो सकते हैं, लेकिन होंगे कैसे? किसी सवाल का हल करने के लिए सूत्र की जरूरत होती है। हम आपको तो नहीं पता था। बाबा धाम, गुप्ता धाम भाई बहन जाते हैं, जल पानी चढ़ाते हैं, सोमवारी की व्रत करते हैं, शिवरात्रि मनाते हैं और सब कुछ भगवान से लेते हैं, धरती का सारा सुख लेते हैं, लेकिन भगवान के रूप में वो भक्ति में सब कुछ सबको दे देते हैं, लेकिन ज्ञान नहीं देते हैं। ज्ञान देते हैं उसी को जो गुरु के शरण में जाता है, गुरु के रूप में याद करता है। इसीलिए सबको, इसीलिए गुरु ने उनको ज्ञान देते, यानी ज्ञान के मतलब समझ। भाई बहन, तो 3 सूत्र हम आपको मिला है। जिन लोगों ने शिव को गुरु माने हैं, आज क्या से क्या शक्तियाँ सिद्धियाँ प्राप्त की हैं, अपने गुरु बने और अपना कभी पाँव पूजवाएं। जो जगत के गुरु एक पन्नों में सिमट कर रह गए, जगत में एकक लोग के गुरु नहीं हो पाए। आज इतिहास की बात इतिहास ही में रह गई, क्योंकि हम लोग ने एक बार गए थे सासाराम डेहरी में। कौन तो महीना था, गर्मी की महीना थी, और 5 तारीख को सासाराम डेहरी में प्रोग्राम थी लवली दीदी का, और 6 तारीख को बक्सर में। और गुरु भाई गुरु बहन वहाँ पर भी एक भाई ने जिज्ञासा दिया था बक्सर में। दोनों जगह हम लोग गए थे, लेकिन बक्सर में एक जिज्ञासा भैया ने दिया और वहाँ पर हम लोग को जाने में थोड़ा लेट हो गया। सासाराम तो अच्छे से हम लोग गए, संतोष भाई के साथ समय से पहुँचे, लेकिन यहाँ पर जाने में कुछ टाइम हो गई। चर्चा हो रही थी, लवली दीदी चर्चा दे रही थी। एक गुरु भाई ने कहा कि राम के भी गुरु हैं, कृष्ण के भी गुरु हैं, और ये इतिहास की बात इतिहास में क्यों रह गई कि शिव आदि गुरु हैं, शिव जगत के गुरु हैं? यह बात जनमानस में क्यों नहीं आया? ऋषि महर्षि की वाणी में क्यों रह गया? शिव जगत के गुरु हैं तो एकक लोक के गुरु हो जाना चाहिए शिव को, लेकिन ये इतिहास में क्यों, उस इतिहास के पन्नों में क्यों सिमट के रह गई? दीदी ने कहा, लवली दीदी, कि भाई बहन लोग छोड़िए इतिहास की बात, ऋषि महर्षि की बात, शिव पुराणों की बात। अब ये साहब ने इस बात को नहीं कह रहे कि आप शिव पुराण पढ़िए, इतिहास पढ़िए, तब इस इतिहास की बात जानेंगी, शिव की बात जानेंगी कि शिव आदि गुरु हैं, कि जगत के गुरु हैं, कि किनके गुरु हैं, किनके गुरु नहीं है।
अब इतिहास की बात इतिहास ही में छोड़ दीजिए। आइए इस जगत में, जगत के एक लोग शिव को गुरु मानिए, और जिसकी पता है उसी से हम आप पूछ लेते हैं। जिसकी पता है दूसरे से पूछेंगे तो हम आप भटकेंगे। आइए उसकी पता उसी से पूछ लेते हैं, और यहाँ वहाँ भटकने की बात नहीं है। हम आप कहाँ कहाँ भटकेंगे, किससे किसे पूछेंगे। जो साहब ने हम आपको 3 सूत्र दे रहे हैं, उस 3 सूत्र करके उसकी पता उसे ही से पूछ लीजिए। तो भाई बहन जिज्ञासा थी कि दीदी ने कहा कि देखिए जिज्ञासा की यही उत्तर है कि अब जिज्ञासा के पन्नों में मत जाइए। राम गुरु क्यों नहीं बना पाए शिव को, कृष्ण गुरु क्यों नहीं बना पाएंगे, ये बात छोड़ दीजिए। राम के गुरु वशिष्ठ विश्वामित्र ने, दोनों लोग ने राम को भगवान बना दिए, और दोनों गुरु के गुरु शिव ही थे। कृष्ण को धरती पर आना पड़ा, वो भी कंस मामा के विनाश करने के लिए, वो भी धरती पर आए, उनको भी गुरु का आवश्यकता पड़ी थी। कृष्ण के गुरु अपमन्यु संदीपनी ने कृष्ण को भगवान बना दिया, और अपना कार्य करे लोग अपना चले गए धरती से। आज हमारे यहाँ पे घर में पूजा उनकी